आइए जानते हैं यूट्यूब के 3 नए अपडेट्स के बारे में। तो जिसमें पहला अपडेट आपका है कम्युनिटी टैब से रिलेटेड। कम्युनिटी टैब का पहले क्या था, 1000 पे था। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कम्युनिटी टैब मिल जाता था। उसके बाद फिर 500 पे आया। अभी 2-4 दिन पहले इसको अपडेट दिया है, मतलब 12 अक्टूबर से अलाउ कर देगा। लेकिन अभी नहीं हुआ है, लेकिन 12 अक्टूबर से इसको अलाउ कर देगा। तो 500 पे हुआ। 500 पे होने के बाद अभी यूट्यूब ने इस पर फिर से अपडेट रिलीज़ किया है कि मतलब कि अब मान लीजिए जिसका 500 से कम है, जिनके सब्सक्राइबर, उनको भी देने के लिए अभी अपडेट जारी किया है कि मतलब कि अभी 500 से जिसका कम है सब्सक्राइबर है उनको भी कम्युनिटी टैब मिलेगा। अब ये अपडेट देखिए कब तक इसको अलाउ कर देता है, लेकिन ये अपडेट आया है कि मतलब 500 से जिसका कम सब्सक्राइबर उनको भी ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया है आपका पहला। दूसरा अपडेट क्या है, कंप्यूटर डेस्कटॉप यानी यूट्यूब स्टूडियो है, उसको जब आप देखते होंगे तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप उसको डेस्कटॉप मोड में तो आप सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब मोबाइल में करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो आपको नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उनको डेस्कटॉप मोड में करना पड़ता है। लेकिन अभी धीरे धीरे यूट्यूब क्या कर रहा है, जो यूट्यूब स्टूडियो है, चाहे यूट्यूब है, उसको ऐसा बना दे रहा है जो आप मोबाइल पे ही सब कुछ कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी काम है यूट्यूब स्टूडियो पे यूट्यूब का, उस सब कुछ आप अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे आइकॉन जिसको अलाउ करेगा, और धीरे धीरे हो सकता है सब कुछ आने लगे, जिससे ये होगा कि आप सब कुछ काम अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब से, वाई स्टूडियो से रिलेटेड जो भी काम है आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जब आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक अपडेट आया था कि आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपके पास कंप्लीट रहेगी तो आपके चैनल पे, आप चैनल को आप रिव्यू में जब भेजेंगे तो मोनेटाइजेशन इनेबल कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिससे चैनल आप मोनेटाइज में रिव्यू में भेजेंगे लेकिन उसको डिसेबल कर देता है यूट्यूब। जैसे मान लीजिए आपका मेन थीम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको देख के जब आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चैनल को रिव्यू जब आप भेजेंगे तो वहाँ पे देख देख के उसको आपका मोनेटाइजेशन इनेबल करता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आपको उसमें दिख जाती है तो दिखने के बाद यूट्यूब क्या करता है, आपके चैनल को डिसेबल कर देता है मोनेटाइजेशन को। उसके बाद आपको ऑप्शन क्या मिलता है, अपील कर सकते हैं मैसेज करके। उसके बाद आपका अपील अगर एक्सेप्ट हुआ, अगर उसमें कुछ आपने बताया तो बताते हुए अगर सही हुआ तो आपको वो कर देता है मोनेटाइजेशन इनेबल। अगर नहीं तो फिर 1 महीने का टाइम देगा। 1 महीने बाद फिर आप रीअप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप चैट कर सकते हैं, चैट करके अपील में चैट करके आप उसको बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने चैट किया, कुछ भी लिख के अपील किया, अपील करते हुए आपको ये नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं समझ में आ रहा, तो इस तरीके से आप उसमें कर देते हैं। तो करने के बाद आप यूट्यूब खुद नहीं समझ पाता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो इससे आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो पाता है, आप जो बोलना चाहते हो वो नहीं समझ पाता है वहाँ पे यूट्यूब। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इससे रिलेटेड नया अपडेट ये आया है कि अगर आप यूट्यूब पे अब आपका चैनल रिव्यू में भेजे हैं और उसको अब वो आप डिसेबल कर दिया, यूट्यूब ने आपके चैनल को मोनेटाइज इनेबल नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करेंगे ना, अब वीडियो अपील कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को यूट्यूब अपना एक्सेप्ट करता है, मतलब कि जिसको अलाउ किया है उस लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज है वर्ल्ड में, उस लैंग्वेज में आप वीडियो बना के और उसको अपील वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। आप जब सेंड करेंगे तो यूट्यूब अपने हिसाब से उसको देख लेगा। किसी भी लैंग्वेज में आप भेजेंगे उसको अपना, वो अपने हिसाब से समझ जाएगा कि मतलब आप क्या भेजे हैं। अगर मान लीजिए जो मैसेज को मान लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप वो लैंग्वेज को नहीं एक्सेप्ट किया है यूट्यूब, तो आप अगर कोई अदर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और यूज करके आप नीचे सबटाइटल इंग्लिश में लगा दे रहे हैं तब भी चल सकता है। लेकिन ये है कि आप वीडियो में कोई भी मैसेज आप भेज सकते हैं, और भेज को अपने वहाँ पे यूट्यूब को भेजेंगे तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो समझ जाएगा, मतलब कन्वर्ट करके कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो वीडियो के तरीके से आप उसमें भेज सकते हैं, और भेज के वहाँ पे आप अपना चैनल का रिव्यू चेक करा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, आप वहाँ पे बोल सकते हैं। होता है ना, जैसे मान लीजिए आप चैनल पे कोई भी रिव्यू भेजे, वहाँ पे उसको चैनल आप यूट्यूब ने उसको डिसेबल कर दिया कुछ प्रॉब्लम देख के, थीम से प्रॉब्लम, या फिर आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो आपके चैनल पे, इसलिए रोक दिया हो। तो ये सब चीज़ें करते हुए अगर आप अपील करते हैं तो आप वीडियो अपील कर सकते हैं। पहले बस चैट कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना इस सब कन्फर्म नहीं हो पाता था, और इससे
यूट्यूब आपको 1 महीने के बाद फिर रिव्यू करने के लिए भेजता था कि मतलब आप 1 महीने बाद फिर रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप वीडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो में बोल के आप भेज सकते हैं और उसको आप वो यूट्यूब अपने हिसाब से मतलब उसको कन्वर्ट कर लेगा क्या आप बोलना चाहते हैं। अगर अगर अदर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो लैंग्वेज यूट्यूब पे नहीं है तो उसको आप सबटाइटल नीचे लगा सकते हैं, उस हिसाब से अब हो सकता है। यानी अभी यूट्यूब पे पहले जो चैट से आप अपील करते थे मोनेटाइजेशन के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, डिसेबल हो जाता था आपका चैनल, तो आप बस मैसेज कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप उस पर वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं वो भेज सकते हैं और भेज के अपने चैनल को इनेबल करा सकते हैं। ये 3 अपडेट अभी आए थे जो अभी हमने उसको बताया।